पोल्ट्री फीड बनाते वक्त हमें प्रोटीन और एनर्जी को बैलेंस करने के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम मिनरल्स की बात करेंगे। अगर आपकी फीड सीरियल बेस है, सीरियल ग्रेन का मतलब ये है कि अगर आप मकई डाल रहे हैं चूज़ों को, या आप गंदम या बाजरा डाल रहे हैं, तो आप ये फीड डालना बंद कर दें, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स की मिकदार बहुत कम होती है, ख़ास तौर पर कैल्शियम की। क्योंकि कैल्शियम का बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम मिनरल्स की बात करेंगे, उसका फीड के अंदर क्या रोल होता है, बॉडी में कौन से फंक्शंस होते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम मिनरल्स को उनकी रिक्वायरमेंट की बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला मेजर और दूसरा माइनर। जो मेजर होता है उसको हम मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। इसकी डेली की रिक्वायरमेंट 70 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, 70 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा होती है। अगर आप के बर्ड्स की रिक्वायरमेंट मिनरल की से ज़्यादा है तो वो मेजर मिनरल्स होंगे, और अगर इससे कम है तो वो माइनर होंगे या माइक्रो मिनरल्स होंगे, ट्रेस मिनरल्स होंगे। जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें कैल्शियम आ जाती है, मैग्नीशियम आ जाती है, फास्फोरस आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है, सल्फर आ जाता है, सोडियम आ जाता है। तो ये सारे मेजर मिनरल हैं। मेजर मिनरल की तादाद टोटल 7 है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बॉडी को ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, जो कि मेजर मिनरल है। इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वैसे मिनरल की बात करें तो वो मिनरल्स बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, चाहे वो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, चाहे नर्वस सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इस सारे के सारे सिस्टम्स में सारे के सारे सिस्टम्स में मिनरल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे 72 मिलीग्राम से 96 मिलीग्राम तक नोट की गई है। जो कॉप 308 की रिक्वायरमेंट उसकी गाइड में लिखी हुई है कि इतनी रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बेस पे हम इसके फंक्शन की बेस पे हम इसे 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। पहला स्ट्रक्चरल में क्या आ जाता है कि टीथ आ जाता है और बोन्स आ जाता है। बोन्स जो होते हैं उसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं कैल्शियम का, कि इसके अंदर 99% कैल्शियम होती है। जब बर्ड को कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो बोन से एक्सट्रैक्ट करता है। देखो कि जो कैल्शियम होती है उसकी बोन की डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, उसका जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें हेल्प आउट कर रही है। अगर स्केलेटन सिस्टम मजबूत होगा तो बॉडी मजबूत बनेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, ज़्यादा मीट देगी, ज़्यादा एग प्रोडक्शन देगी। क्योंकि एग प्रोडक्शन के ऊपर जो होल होता है, शेल होता है, शेल होता है, वो कैल्शियम का बना होता है, जिसमें तकरीबन 2 ग्राम कैल्शियम होती है। तो वो जो कैल्शियम होती है वो हड्डियों से आ रही होती है, डायरेक्ट हड्डियों से नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आप फीड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को कम कर देते हैं और कैल्शियम कम दे रहे हैं फीड के अंदर, तो वो हड्डियों से निकालना शुरू कर देती है। हड्डियों से निकाल के वो शेल के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, जिससे हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ पहले ही जो परिंदों की हड्डियाँ होती हैं वो फ्रिजाइल होती हैं, खोखली होती हैं, ताकि उसको फ्लाइट में हेल्प कर सकें, और ऊपर से वहाँ से कैल्शियम भी निकल रही है तो वो नरम हो जाती हैं हड्डियाँ। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल इसके बेनिफिट्स तो आपने देख लिए। अब इसके फिजियोलॉजिकल देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये कैल्शियम की बेस पे ही वर्क कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी नर्व्स होती हैं उसके अंदर जो कैल्शियम होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती है कि जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको इंटरकनेक्ट करते हैं, नर्व्स इंटरकनेक्ट करते हैं। अगर कैल्शियम नहीं होगी तो बॉडी के पार्ट को इधर को जा रहा होगा, कोई इधर को जा रहा होगा, जिससे उसकी जो फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, क्योंकि एक्टिन और जो मायोसिन होती हैं, जो मसल के कंपोनेंट्स हैं, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है
कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की कैल्शियम होती है। अगर कैल्शियम को निकाल दिया जाए तो मसल्स जहाँ पे होंगे वहाँ के वहीं रह जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे है तो यहाँ ही रहेंगे, कि ना ये सीधे हो सकेंगे ना ये पीछे को हो सकेंगे, क्योंकि कैल्शियम इसको चलाने के लिए काफ़ी नहीं होगी। तो इसकी इम्यूनिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बर्ड की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, इससे एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा मीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो बॉडी के दूसरे सिस्टम होते हैं वो भी रेगुलेट करते हैं। इसके जो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो कैटालिटिक होती है, कि वो जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको इन्हेंस कर देती है। क्योंकि जो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कैटलिस्ट आप के एंजाइम्स जो होते हैं कैटलिस्ट के तौर पर करते हैं उनको और हार्मोन्स को ये रेगुलेट कर रही होती है। बहुत से एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइपेज एंजाइम हो गया, इसको एक्टिव करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये वाला एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो फंक्शंस होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, या यूँ समझ लो कि स्लो डाउन हो जाएंगे। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स सही तरीके से रिलीज़ नहीं होंगे तो वो आपके जो बॉडी है वो डिसफंक्शंस की तरफ चली जाएगी। तो ये तीन जो कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर कैल्शियम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। अगर सिर्फ आप कैल्शियम ही नहीं देते हैं आप अपने बर्ड्स को तो वो इन सब डिजीज़ की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा मेजर मिनरल फास्फोरस है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कैल्शियम के साथ ही काम करता है। 2:1 की रेशो होती है। कैल्शियम में एक चीज़ मैं और ऐडअप कर दूं कि कैल्शियम की बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी, जो कि धूप से भी मिल जाता है। अगर आप अपने बर्ड्स को डायरेक्ट धूप दे रहे हैं तो उससे आपको विटामिन डी नहीं देना पड़ेगा और आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसी के साथ ये हड्डियाँ बनती हैं और हड्डियों से उसका स्केलेटन सिस्टम बनता है, जिससे बर्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो मज़बूत होती है और उसके अलावा इम्यूनिटी इंक्रीज़ होने के साथ उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फास्फोरस की बात करें तो डीएनए का पार्ट होता है, आरएनए का पार्ट होता है। डीएनए अगर अच्छे तरीके का होगा, मतलब उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, मिनरल इनऑर्गेनिक जो मिनरल इनऑर्गेनिक पार्ट होता है आपकी फीड का, और इसे हम ऐश के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका डीएनए के अंदर फास्फोरस नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको पास आउट नहीं कर सकेगा, जिससे आने वाली जो प्रोजनी होगी वो प्रॉपर वेट गेन नहीं करेगी, प्रॉपर एग प्रोडक्शन नहीं देगी। उसके अलावा ये एंजाइम का हिस्सा होता है, प्रोटीन का हिस्सा होता है, जैसे फास्फोलिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी का पार्ट बनती हैं और आपकी बॉडी को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जो एनर्जी जहाँ से मिलती है हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अगर उसमें फास्फोरस ही नहीं है तो वो आपकी बॉडी का जो पार्ट नहीं बनेगा। अगर आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा तो आप उससे अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, उसे अच्छा आप एग प्रोडक्शन नहीं ले सकते, उसकी मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। कैल्शियम और फास्फोरस की एक प्रॉपर रेशो होती है, 2:1 की रेशो होती है। अगर हम फीड के अंदर इसकी रेशो को मेंटेन रखते हैं तो इससे जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी डबल हो जाती है और जो आप यूँ समझ लें कि उससे अच्छी प्रोडक्शन मिलती है, एग ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, एग का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए और तो जो बर्ड है वो कैल्शियम हड्डियों से लेगा तो यंग जो बर्ड्स होंगे उसमें रिकेट्स हो जाती है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, थिकनेस उनकी कम हो जाती है और हड्डियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बीमारी होती है, रिकेट्स हो जाती हैं। उसके अलावा दूसरे जो सिस्टम हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं सारे मिनरल्स पे वीडियो बनाऊं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी लेके आऊं, जिसके अंदर हम बाकी मेजर मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स को डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह।